प्रश्न 1। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ और गांधी जी ने क्यों रोक दिया? तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के निम्न कारण थे। 1। जनता की घोर निराशा और असंतोष। युद्ध काल में भारत राष्ट्र ने ब्रिटेन को जन और धन से भरपूर सहायता दी थी और युद्ध से भारतीय राष्ट्रवाद को अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। अब भारतीय जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वप्न संजोने लगी थी, लेकिन घटनाओं ने जनता की आशा को निराशा और घोर असंतोष में बदल दिया। रोलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार युद्ध काल के बाद भी आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियां अपने हाथ में बनाए रखना चाहती थीं। अतः भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद रोलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए रोलेट एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसने मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी जी ने एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से करते हुए 30 मार्च 1919 ईस्वी को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया, किंतु बाद में तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतया शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। सरकार ने कुछ स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं को आधार बनाकर दमन चक्र प्रारंभ करते हुए 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था और पंजाब के गवर्नर माइकल ओडाय जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नजरबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए। जनता ने इसका विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रोलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मरे और 2000 घायल हुए। इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब को आतंकित करना था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई, लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठा लेकिन गलत धारणा पर आधारित बतलाते हुए उसका परोक्ष समर्थन किया। ये सब कुछ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कना था और इससे उदार भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची। चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की सजा दे दी गई।